मनुष्य में मानसिक बल एक महत्वपूर्ण शक्ति है। मानव जीवन में होने वाला सारा खेल इसी शक्ति का पसारा है। जिस व्यक्ति में मानसिक बल जितनी बड़ी मात्रा में होता है, वह उतना ही कार्यशील एवं दक्ष होता है। भले ही बुद्धि बल की कमी या वातावरणवश या संस्कार के प्रभाव से वह अच्छे या बुरे कार्य में प्रवृत्त हो, किंतु वह उसमें तेजी से बढ़ता जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम मन की प्रचंड शक्ति। पुस्तक परिचय। संसार में स्थूल शक्ति से भी बढ़कर कोई सूक्ष्म शक्ति काम कर रही है और वही वास्तव में समस्त कार्यों का मूल कारण है। हमारा मन भौतिक पदार्थों की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म है, इसलिए स्वभावतः वह इन सब की अपेक्षा अधिक शक्ति का भंडार है। यह सच है कि लोगों को ना तो मन की शक्तियों का ज्ञान है और ना वे उससे काम लेने की विधि जानते हैं। पर यदि हम इस विषय में चेष्टा करें तो मन की शक्ति से ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो उपर्युक्त भौतिक शक्तियों से असंभव हैं। आजकल जो लोग मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, विचार संक्रमण यानी थॉट ट्रांसफरेंस आदि के चमत्कार दिखलाते हैं, वे मन की शक्ति के साधारण कार्य होते हैं, पर इन्हीं के द्वारा कैसे कैसे असंभव समझी जाने वाली बातें कर दिखाई जाती हैं। इनका वर्णन स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्थान पर किया था। प्रत्येक मनुष्य का मन संसार के समिष्ट मन का अंश मात्र है और इसीलिए प्रत्येक मन दूसरे हर एक मन से संलग्न है। मन एक विश्वव्यापी तत्व है। इसी अखंडता के कारण हम अपने विचारों को एकदम सीधे बिना किसी माध्यम के आपस में संक्रमित कर सकते हैं और इसके द्वारा छोटे मोटे चमत्कार ही नहीं दिखला सकते, वरन बहुसंख्यक व्यक्तियों के मन को इच्छानुकूल मार्ग की ओर मोड़ सकते हैं। जो महापुरुष किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं या कोई अद्भुत शक्ति उत्पन्न कर देते हैं, वह इसी शक्ति का प्रभाव होता है। वह लोग इस शक्ति के लिए योगियों या मैस्मराइज करने वालों के समान कोई अभ्यास नहीं करते, वरन यह शक्ति और प्रभाव उनमें प्रकृति दत्त होते हैं। स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, शंकराचार्य, दयानंद आदि को भी उत्कृष्ट जीवन की ओर प्रेरित करने वाले उनके मन ही थे। प्रस्तुत पुस्तक में मन की अपरिमित शक्तियों की एक झलक मात्र दी जा रही है। जो जिज्ञासु हैं वे आगे का मार्ग स्वतः ढूंढ लेंगे। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक प्यारी पुस्तक जो आज के तनाव युक्त वातावरण से बाहर निकलने में अपने मन की अद्भुत सामर्थ्य से परिचित करवाती है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। मन की सामर्थ्य को केंद्रीभूत करने का क्रम किस प्रकार हो? कौन सी आकांक्षा किस सीमा तक संजोकर रखी जाए? मन की पकड़ कितनी मजबूत हो? क्या इन सब पर भली प्रकार विचार करने से ही जीवन दशा को सुनियोजित रखा जा सकता है? सबसे महत्व की बात यह है कि एक लक्ष्य के लिए अनेक आकांक्षाएं परस्पर पूरक कैसे बने। मनुष्य इस प्रकार मन की शक्ति को कहाँ तक बढ़ा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। इस स्थिति को यदि विचार पूर्वक समझ लिया जाए तो अपने अभिष्ट मनोरथ को लोग बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। पुस्तक के कुछ अंश। भारतवर्ष के ऋषि महर्षियों ने बिना कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्राप्त किए जो अद्भुत आविष्कार किए थे और वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज निकाला था,
उसका मूल इसी प्रकार की मानसिक शक्ति में था। इसमें संदेह नहीं कि मन की सामर्थ्य अपार है और यदि हम वास्तव में मन की शक्ति बढ़ाकर अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए उसका प्रयोग करें तो संसार का बड़ा कल्याण हो सकता है। बुद्धि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर जाने का सही निर्णय करती है, फिर मानसिक बल स्थूल अंगों से एकता प्राप्त कर उसे पूर्ण करता है। किसी भी कार्य को पूर्ण होने में साधारणतया 2 स्थितियां होती हैं। प्रथम, उसके संबंध में विचार करके उसका निर्णय करना कि हमें अमुक कार्य करना है। यह कार्य बुद्धि का है। बुद्धि अपनी विचार शक्ति से किसी कार्य का निर्णय करती है, फिर उस निर्णय को या विचार को क्रियात्मक रूप देने के लिए मानसिक बल की आवश्यकता पड़ती है। अन्य कार्यों की तरह स्वास्थ्य सुधार एवं चिकित्सा में भी मानसिक बल का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य रक्षा के भिन्न भिन्न साधनों को ढूंढना बुद्धि का काम है और उन्हें उपयोग में लाने का कार्य मानसिक शक्ति का है। कार्य की सफलता तक दोनों क्रम ठीक चलते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। मनुष्य में मानसिक बल एक महत्वपूर्ण शक्ति है। मानव जीवन में होने वाला सारा खेल इसी शक्ति का पसारा है। जिस व्यक्ति में मानसिक बल जितनी बड़ी मात्रा में होता है वह उतना ही कार्यशील एवं दक्ष होता है। भले ही बुद्धि बल की कमी या वातावरणवश या संस्कार के प्रभाव से वह अच्छे या बुरे कार्य में प्रवृत्त हो, किंतु वह उसमें तेजी से बढ़ता जाएगा। मानसिक शक्ति तत्व रूप से स्वभाव से सभी व्यक्तियों में स्थित होती है। सूर्य किरणों की केंद्रीभूत शक्ति की तरह निग्रहित मन की शक्ति और सामर्थ्य भी अतुलित है। अस्त व्यस्त मनोदशा से जीवन का कोई विशेष उद्देश्य पूरा नहीं होता। आशा, विश्वास, दृढ़ता, तन्मयता, कर्मठता, धैर्य एवं कष्ट सहिष्णुता मनोबल के प्रतीक हैं। मन बड़ा शक्तिशाली है, पर उससे कोई विशिष्ट लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसे पूर्ण नियंत्रण में रखा जाए। अवगुण मन को सद्गुणी बनाने के लिए विवेकशील होना आवश्यक है। सद्विचारों से जहाँ शारीरिक, मानसिक कार्य क्षमता की वृद्धि होती है, उसके विपरीत कुविचारों का दुष्परिणाम यह होता है कि रक्तचाप, मधुमेह, अपच, नपुंसकता आदि के रोग प्रकट होने लगते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु: मन की प्रचंड शक्ति, मानसिक बल और उसका विकास, निग्रहित मन की चमत्कारिक क्षमता, मन को अपना मित्र बनाएं, मनः शक्तियों का सदुपयोग, मनोबल ना गिराएं, साहस प्रदान करें। मनो यस्य वशे तस्य भवेत् तस्य सर्वं जगद्वेषे। नियति की चुनौती स्वीकार करें। चेतन शक्ति का भंडागार मानव मन।